है, लेकिन केंद्र सरकार की कुछ नीतियों के चलते भी किसानों को दर दर भटकना पड़ रहा है। 17 साल से हम खाद की दुकान चला रहे हैं। इतने दिनों में मैंने कभी नहीं मिक्सचर का दाम डीएपी से ऊंचा देखा। डीएपी का कीमत 1350 रुपया सरकार का निर्धारित मूल्य है, जबकि मिक्सचर का कीमत 1470 रुपया 20-20-013 का है। पोटेंसी की बात लें तो 1846 डीएपी में रहता है। 1846 का कीमत 1350 और 20-20-0 का कीमत 1470 रुपया 1450 रुपया। ये कहीं से उचित नहीं है। जिन किसान को थोड़ी भी समझ है वो मिक्सचर नहीं लेना पसंद कर रहे हैं, वो चाहते हैं डीएपी मिले, और डीएपी की मात्रा अल्प है ज़िले में। अब मेरी प्रतिष्ठान की बात करें जहां हमें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र भी मुझे यहाँ बनाया गया है, और अगर डीएपी की बात करें तो हमारे यहाँ जून महीने के बाद एक दाना डीएपी नहीं प्राप्त हुआ है। नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। रबी फसल का मौसम चल रहा है और आप देख रहे होंगे हम दरभंगा में हैं, और दरभंगा और बिहार की ही बात करें, पिछले बार भी यही स्थिति रही थी, जिसमें ये था जो कि डीएपी को लेकर जो स्थिति बनी थी वो पूरी तरीके से हाहाकार स्थिति बनी थी और नेशनल लेवल पे स्थिति बनी थी। लेकिन पिछले बार ये था जो कि इसकी जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नहीं हो पा रहा था, कई सारे मुद्दे थे। लेकिन इस बार भी बिहार में जो स्थिति है वो पूरी तरीके से भयावह है। कई जगह जो है किसान जो है वो खाद दुकान के चक्कर लगा रहे हैं, कई तरह की स्थिति है जिसको लेकर जो वो देख रहे हैं। लेकिन डीएपी जो है, डीएपी और मिक्सचर जो है वो मिल नहीं रहा है, कई जगह मिल भी रहा है। तो किसानों का यह शिकायत है जो कि जो मूल्य है, जो निर्धारित मूल्य है सरकारी मूल्य, उससे ज़्यादा लिया जाता है, यानी 1600, 1500, 1700, 1800 इस तरह की कई तरह की सूचना हम लोगों के पास भी आ रहा है। दूसरी तरफ ये एक बड़ा सवाल है, राजनीतिक रूप से भी बड़ा सवाल है। राजनेता यहाँ के जब चुन के जाते हैं तो लगातार इस चीज़ की चर्चा करते हैं वो कि किसानों की हित की बात को लेकर, लेकिन कहाँ किसानों की हित की बात होती है। आज जो स्थिति है किसानों को लेकर, ये स्थिति है, आप गांव में जाएंगे तो किसान जो है 10-10 घंटा 12-12 घंटा जो है खाद दुकान पे जो है पड़े रहते हैं, वहाँ पे खाद लेने को लेकर बैठे रहते हैं, अपने नंबर का इंतजार करते हैं। कहाँ आपके नेता उपस्थित होते हैं, कहाँ यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के मंत्री। और बात करें कार्यक्रमों को लेकर तो यहाँ के जो मंत्री हैं, यहीं से मंत्री आते हैं, संजय झा जो सरकार में प्रमुख मंत्री हैं, कई कार्यक्रम वो कर रहे हैं। बीच में हमने देखा है जो कि कई कार्यक्रम वो सरकारी स्तर पे भी कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, एक शब्द भी जो है वो किसानों को लेकर कार्यक्रम में जरूर बोलते हैं। लेकिन आज जो स्थिति है किसानों को लेकर, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जमीनी मुद्दा है, और वो लोग खुद को कहते हैं हम जमीनी नेता हैं। लेकिन क्या स्थिति है, किसान जो है वो खाद को लेकर, आप समझ लीजिए कृषि प्रधान देश है, किसान हमारे देश का रीढ़ है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या स्थिति है आज हमारे बिहार में और मुख्य तौर से दरभंगा में जो है अभी डीएपी और जो है मिक्सचर को लेकर जो किल्लत है। हमारे साथ एक रिटेलर हैं, खाद विक्रेता हैं, होलसेलर हैं, पप्पू यादव जी, उनसे बात करेंगे। शिव ट्रेडर्स के यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है पप्पू जी, क्या कहेंगे जो स्थिति है खादों को लेकर, क्या कहेंगे? सिटीजन अखबार में हमें मौका देने के लिए धन्यवाद। खाद की स्थिति, केंद्र सरकार की जो कुछ नीतियां हैं, बहुत कहने में तो दिक्कत है, लेकिन केंद्र सरकार की कुछ नीतियों के चलते भी किसानों को दर दर भटकना पड़ रहा है। 17 साल से हम खाद की दुकान चला रहे हैं। इतने दिनों में मैंने कभी नहीं मिक्सचर का दाम डीएपी से ऊंचा देखा। डीएपी का कीमत 1350 रुपया सरकार का निर्धारित मूल्य है, जबकि मिक्सचर का कीमत 1470 रुपया 20-20-013 का है। पोटेंसी की बात लें तो 1846 डीएपी में रहता है। 1846 का कीमत 1350 और 20-20-0 का कीमत 1470 रुपया 1450 रुपया। ये कहीं से उचित नहीं है। जिन किसान को थोड़ी भी समझ है वो मिक्सचर नहीं लेना पसंद कर रहे हैं, वो चाहते हैं डीएपी मिले, और डीएपी की मात्रा अल्प है ज़िले में। अब मेरी प्रतिष्ठान की बात करें जहां हमें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र भी मुझे यहाँ बनाया गया है,
और अगर डीएपी की बात करें तो हमारे यहाँ जून महीने के बाद एक दाना डीएपी नहीं प्राप्त हुआ है। इस स्थिति में किसानों को भटकना पड़ रहा है और इसका शिकार या इसके किसानों का जो क्रोध है उसका सामना हम रिटेलरों को करना पड़ता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। आप अगर आज किसान हैं, आप हमारे यहाँ आते हैं, आपको डीएपी नहीं मिलता है तो हम लोग की पुरानी प्रतिष्ठान है, आपको लगता है कहीं ना कहीं दबा के रखे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं और आपके मन में क्रोध पैदा होता है, सीजन में हमको खाद नहीं दे रहे हैं। हमारी समस्या को समझना नहीं चाहते हैं। डीओ साहब अपना नंबर कई जगहों पेपर के माध्यम से किसानों को दिए, आज वो भी तंग हो रहे हैं और डायरेक्ट किसान उनको फ़ोन लगा के भर दिन में 10 किसान मोबाइल थमा दे रहे हैं, मेरे पास डीएपी नहीं है, मेरे पास पोटास नहीं है। मैंने डीओ साहब से अनुरोध किया सर कहीं से दिलाया जाए डीएपी पोटास, अभी तक कोई सही सूचना नहीं मिल रही है जो हम लोग को सामान मिले और हम किसानों को सामान दे पाएँ। दूसरी तरफ अगर बात करें, लगातार हम लोग देख रहे हैं जो कि किसानों का भीड़ जो है खाद दुकानों पे, क्योंकि मुख्य जो इस बार बाढ़ आया नहीं, जो है फसल जो है रबी फसल को लेकर लोगों में, किसानों में जो है स्थिति है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए 40% लगभग खेत खाली है हम लोग, हमारा जो वर्किंग एरिया है उसमें, और खेत खाली होने की वजह से किसान चाह रहे हैं उसमें कुछ फसल बो दिया जाए। सही मायने में तो दलहन तिलहन का विलम्ब हो रहा है, दलहन तिलहन का फसल अब लग जाना चाहिए, हर हाल में लग जाना चाहिए, उसमें विलम्ब हो रहा है। गेहूं के लिए समय बचा हुआ है, गेहूं के लिए खाद का लोग इंतज़ार कर भी सकते हैं, लेकिन दलहन तिलहन के लिए खाद का इंतज़ार करना कठिन काम है। अभी जो स्थिति है इसमें बीज को लेकर जो स्थिति, एक तो खाद को लेकर तो स्थिति है ही, अभी रैक को लेकर अगर बात करें तो दरभंगा में रैक जो है डीएपी को लेकर कुछ इस तरह की सूचना? वर्तमान में दरभंगा में रैक की कोई सूचना हम लोगों की नहीं है। बीज की स्थिति पहले प्राइवेट कंपनियां की बीज आ जाया करती थी ज़्यादा मात्रा में मार्केट में, बीज की भी किल्लत है क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जिनका प्रिंसिपल सर्टिफिकेट या बिहार सरकार से लाइसेंस प्राप्त है और जिनको लाइसेंस पे फॉर्म वो चढ़ा हुआ है उस कंपनी का, वही बीज दुकानदार रखना चाह रहे हैं। उसमें भी दिक्कत हो रही है लोगों को, जिसका फॉर्म वो नहीं चढ़ा हुआ है सीजन में, अब दुकानदार दुकान चलाए, ऑफिस जाके अमेंडमेंट कराए, क्या करें। अभी बीज आप लोग के पास उपलब्ध सरकारी जो गेहूं की बीज है या फिर तोरी की है या फिर सरसों की है या फिर आपको मसूर की बीज है, बीज उपलब्ध सरकारी बीज? सरकारी बीज BRBN के तहत योजना जो चल रही है उसके लिए मुख्यमंत्री गेहूं का बीज, राई का बीज, चना का बीज, मसूर का बीज अभी तक नदारा दरभंगा जिला में। मसूर का बीज जी। तो दूसरी तरफ अगर बात करें किसान को लेकर क्या कहेंगे? किसान अभी जो खेती कर रहे हैं, क्योंकि मौसम भी काफ़ी गर्म है, उसको लेकर क्या कहेंगे? किसान तो परेशान है, किसान को समय, अब ज़मीन की जो बात है, अब आपका 5 एकड़ का 10 एकड़ का कहीं प्लॉट 10 लोगों का है, अब 4 रोड साइड से बुआई हो जाए, बीच में गाड़ी जाने में समस्या होगी, किसान परेशान हैं। उनको समय खाद उपलब्ध हो जाना चाहिए था, खाद नहीं उपलब्ध हो पा रही है। इसमें कहीं ना कहीं खाद में हम लोग जैसा समझते हैं जो कार्यक्रम में, तो खाद की उपलब्धता और दर का निर्धारण केंद्र सरकार की नीति के कारण होता है। बिहार सरकार की इसमें कहीं कोई बहुत ज़्यादा भूमिका, केवल डिपार्चर करने की भूमिका बिहार सरकार की, जैसा हम लोग समझते हैं इतने दिनों कार्यकाल में जो समझ रहे हैं, जितने से काम कर रहे हैं उसमें। क्या कहेंगे ये केंद्र सरकार की लेकर आप बात करें? केंद्र सरकार बीजेपी का ये गढ़ है, अगर बात करें दरभंगा को लेकर सांसद विधायक बीजेपी की यहाँ पे है, सरकार भी थी कुछ महीने पहले जो अब टूट चुकी है, क्या कहेंगे गढ़ होने के बावजूद भी यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है? ये तो यहाँ के सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, इन लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए, अपने किसानों से बात करनी चाहिए, किसान के समस्या का समाधान करवाना चाहिए, ये तो उनकी नैतिक जवाबदेही है। अभी क्या मिक्सचर उपलब्ध है, अभी क्या खाद उपलब्ध है आपके पास? हमारे पास आज के डेट में कहें तो मेरे पास आज के डेट में 25 बोरा खाद उपलब्ध नहीं है। ये मिट्टी की खाद, NPK, DAP कुछ भी नहीं है। क्या कोई संभावना किसी कृषि पदाधिकारी से कोई बात हुई है इसको लेकर? क्योंकि आपका बहुत बड़ा भूभाग है, कई दुकान भी यहाँ पे जो है कैंसिल हो गया है, क्या कहेंगे? दुकान कैंसिल होने के वजह से हम और ज़्यादा परेशान हैं। बगल के 2-3 दुकानदार का लाइसेंस रद्द हो गया है और उन लोगों का कार्यक्रम हो गया किसानों को केवल बहकाना, और कोई काम नहीं रह गया है। किसान आते हैं, वो कहते हैं उनकी दुकान है, उन्हीं को लाइसेंस मिला है, वही देंगे, हमारे यहाँ खाद नहीं है। इसके लिए मैंने
जिला कृषि अधिकारी से कहा भी है जो सर खाद मुहैया कराया जाए मुझे। उन्होंने आश्वासन दिया है जो रैक आते ही उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए, अंत में क्या लग रहा है आपको खाद को लेकर? पिछली बार भी हम लोग देखे थे यही स्थिति बनी थी, इस बार भी अभी जो है स्थिति हमको लग रहा है जो कि मसूर का जो फसल है बुआई तेज़ी से चला, लगभग 70-80% लोग यहाँ बुआई कर लिए हैं। आप बोलते हैं मसूर उपलब्ध ही नहीं है, जो सरकारी मसूर है, क्या लग रहा है? अच्छी खाद अगर उपलब्ध नहीं हो पाएगी अच्छे कंपनियों का, तो कहीं ना कहीं दरभंगा ज़िला में हमारे अधिकारी बहुत नियम कानून के साथ दरभंगा ज़िला के कृषि विभाग को चला रहे हैं, लेकिन बगल के ज़िला, अगल बगल का जो पड़ोसी ज़िला है, वहाँ से गैर लाइसेंसी खाद हमारे ज़िला के बॉर्डर पर किसानों को दिया जा रहा है और इसकी शिकायत भी हम लोग तक आ रही है, लेकिन हम लोग इस शिकायत को आगे नहीं बढ़ाते हैं। कौन से जगह पे जो आप बॉर्डर बता रहे हैं, किस तरह का जिला? समस्तीपुर से आप बंदा चले जाएं, इधर आप चले जाएं मधुबनी के बॉर्डर पर चले जाएं, सीतामढ़ी के बॉर्डर पर चले जाएं, दूसरा खाद सब जिसको प्रोम क्या सब है वो सब खाद आ रही है। अच्छा, अगर बात करें कंपनी की नहीं आ रही है। अगर आप ये खाद को लेकर बात करें, अगर आप ये कहेंगे जो कि किस तरह की खाद, अगर किस तरह की मार्केट में खाद है, किसानों को लेकर क्या कहेंगे? इस तरह की खाद अगर है तो आप नहीं लीजिए, जो सस्ते में तो दे रहा है लेकिन कुछ उसका क्वालिटी या मेंटेन नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी मार्केट में प्रोम बिक रहा है या बायो DAP बिक रहा है, बायो पोटास बिक रहा है। रासायनिक खेती से हमारे किसान पहले खेती करते, रासायनिक खाद से खेती करते आ रहे हैं। उस स्थिति में एक अगर किसान प्रोम पे या जैविक पे कन्वर्ट होंगे तो उनकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, फसल नहीं उगेगा। कन्वर्ट होने के लिए 50-50 का रेशियो करके चलना पड़ेगा। पहले अगर 5-4 किलो DAP दे रहे थे तो 2 किलो DAP दे, 5 किलो जैविक दे, तो उनके खेत का संतुलन बन पाएगा। डायरेक्ट जैविक पे अगर कन्वर्ट होंगे तो फसल बर्बाद होगा। चलिए, अंत में क्या कहेंगे सरकार की व्यवस्था को लेकर या खाद की स्थिति? चूँकि आप रोज़ जूझ रहे हैं, किसान यहाँ पहुँच रहे हैं, कई जगह जो है वो रेट मूल्य ज़्यादा निर्धारित करके बेचा जा रहा है, ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? दरभंगा ज़िला में मूल्य ज़्यादा लिया जा रहा है तो ये शिकायत हम पसंद नहीं कर रहे हैं। जो दरभंगा ज़िला अभी बिहार का ऐसा ज़िला है जहाँ ज़्यादा मूल्य लेना कहीं से किसी के लिए संभव नहीं है। आप किसान अगर ज़्यादा मूल्य दे रहे हैं तो ये आपकी जवाबदेही, आप क्यों दे रहे हैं। दरभंगा जिला के जैसे अधिकारी मिलना बहुत कठिन काम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ शिव ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर पप्पू यादव जी थे जो बता रहे थे। पिछले बार भी जो सवाल था वो यही था जो कि खाद नहीं मिल रहा था, उपलब्ध नहीं हो रहा था। इस बार भी यही सवाल लगातार है। अभी समझ लीजिए जो है चारों तरफ हाहाकार है, किसान जो है घंटों जो है खाद दुकान पे लाइन लगाए खड़े रहते हैं। तो बड़ा सवाल यहाँ के जनप्रतिनिधि को लेकर, पदाधिकारी अपने स्तर से काम कर रहे हैं।